बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है, उसको प्रॉपर्टी है, कोई भी उसने सेल डीड करवाई है, किसी भी रजिस्ट्री के ज़रिए कोई फेक जो है वो रजिस्ट्री करवाई गई है, या कोई इंतकाल के ज़रिए फ्रॉड के ज़रिए प्रॉपर्टी को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाया गया है, तो आप उसको किस तरह से जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो इस मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप बायर हैं तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपके सवाल जो है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर के जो सेलर है उसके भी किसी किस्म का कोई उसको प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो फ्रॉड के ज़रिए रजिस्ट्री ले गया तो फिर आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। देखिए, अमूमी तौर पर जब भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है और आप रजिस्ट्री करवाने के लिए अगर गए हैं तो मेक श्योर करें कि आप जब सब रजिस्ट्रार के सामने अपना कोई भी बयान देने के लिए वहाँ पे जाएं तो उससे पहले तमाम रकम जो है वो उसको वसूल कर लें। रकम वसूल करने के बाद ही आप जो है वो सब रजिस्ट्रार के रूबरू बयान दें कि आपने तमाम रकम जो है वो वसूल कर ली है और प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो ख़रीदार को सेल आउट कर दी है। और इसमें जो पेमेंट आपने लेनी है, मेक श्योर करें कि वो पेमेंट आप बाय कैश लें या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए लें, या आपके पेमेंट जो है वो पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर रकम ट्रांसफ़र हो जाए फिर आप बयान दें। चेक की सूरत में आप कोशिश करें कि आप पेमेंट ना लें, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चेक आपको दिया जा रहा है वो चेक कल को बोनस हो जाता है, वो आपका कैश नहीं होता है, तो फिर आप मज़ीद एक नई लिटिगेशन की तरफ चले जाएंगे। आप उसके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, उसके बाद सिविल केस के अंदर आप जो है वो कोर्ट के अंदर केस दायर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो अपनी अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए कि आप चेक की अमाउंट जो है वो उसको रिकवर करवाना जो है वो किस तरह से आप उसको करवाएंगे। तो उसके लिए जो है वो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, तो आप मज़ीद एक लिटिगेशन की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपको जब तक पेमेंट आपके पास आ नहीं जाती है उस वक्त तक आप इसको बयान ना दें। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि समटाइम क्योंकि एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कानून के अंदर कि अगर कोई शख्स है जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो अगर माजूर है या बीमार है और वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश नहीं हो सकता, वहाँ पे नहीं जा सकता, तो आप जो है वो कमीशन के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाए जो घर के ऊपर जाकर उसके बयान ले लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो सब रजिस्ट्रार है वो अवेलेबल नहीं होते अपने ऑफिस के अंदर, और फिर आपको रजिस्ट्री के जो बयान है उसमें समटाइम ऐसा भी होता है कि वो आपको जो उनके एहलकार हैं उनके सामने जो है वो आपको देने पड़ते हैं बयान। तो उनके ऊपर भी बयान देने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने तमाम पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है, और उस वक्त तक जो है वो वहाँ पर बयान ना दें और मेक श्योर कर लें कि वो अथॉराइज जो है वो पर्सन है। अब यहाँ पर अगर कोई शख्स है उसने या कोई आपको कोई भी प्रॉपर्टी है, आप अगर बेशक आप एक अगर कोई बायर हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है और उसकी कोई भी मैंने इस चीज़ के ऊपर जो प्रिकॉशंस के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उसको मेक श्योर आप लास्ट में देखिएगा कि जब अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो आप लाजमी तौर पर अगर कोई पटवारी के पास उसका अंदराज मौजूद है तो आप प्रॉपर्टी के वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर लें। उसमें आप फिर पेमेंट तमाम जितनी भी है वो अगर आपने रिसीव कर ली है, और रिसीव करने के बाद जो है वो आप उसके अपने जो है वो बयान दें। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है कि आपने पेमेंट सारी रिसीव की कोई नहीं है और आपने पहले बयान दे दिए इस एतमाद के साथ कि वो आपको वापस आके जो है वो पेमेंट दे देगा। अमूमी तौर पर जो है वो या कोई बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए आपको, या आप बाद में वो कहते हैं कि आप पहले बयान दे दें आप बाद में पेमेंट देंगे।
या किसी भी किस्म का उसने कोई फ्रॉड आपके साथ किया है और फ्रॉड के ज़रिए जो है वो कोई जो है वो अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो उसने कर ली है, तो आप अब उसको कैंसिल किस तरह से करवा सकते हैं। इसके लिए आप सिविल कोर्ट के अंदर एक केस दायर करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसका चैप्टर 5 है और उसका सेक्शन 39 है कि जो डॉक्यूमेंट है आप उसको कैंसिलेशन का जो है वो सूट अदालत के अंदर फाइल करेंगे। इसके ऊपर इसी तरह से अगर इंतकाल है तो इंतकाल को भी अगर कोई भी शख्स है इंतकाल के ज़रिए आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी धोखे के साथ फ्रॉड के ज़रिए जो है वो आप उससे महरूम करता है तो उसको भी आप अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और इसी सेक्शन के तहत आप उसको चैलेंज करेंगे। इसके ऊपर अदालती फ़ीस भी लगती है और इसके ऊपर जो है वो 7.5% जो है वो कोर्ट फ़ीस लगती है कुल मालियत प्रॉपर्टी की। लेकिन इसके अंदर जो है कि 15,000 से मालियत से ज़्यादा आप कोर्ट फ़ीस नहीं पे करें, इससे ज़ायद नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया है तो आप 7500 रुपया उसका 7.5% 7500 रुपया बनता है, वो आप उसके ऊपर अदालती फ़ीस पे करेंगे। इस तरह से अगर 2 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप 15,000 रुपये पे करेंगे अदालती फ़ीस। अगर इससे ज़ायद जितनी मर्ज़ी मालियत की प्रॉपर्टी है, चाहे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फ़ीस जो अदालती है वो आप 15,000 रुपया ही पे करेंगे। 15,000 रुपये से ज़ायद जो है वो आप कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप कोई भी उसको कैंसिल करवा रहे तो उससे ऊपर फीस जो है अदालती या 15,000 से ज़ायद जो है वो पे नहीं करेंगे। मैक्सिमम 15,000 रुपया अदालती फ़ीस इसके ऊपर मौजूद है। अब जो भी कोई भी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर जब आपने कैंसलेशन के अंदर जाना है तो मेक श्योर कर लें कि आपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर जाना है, क्योंकि एक जो रजिस्ट्री है या सेल डीड है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जब आप बयान देते हैं वहाँ पे जाकर और इसके ऊपर किसी किस्म की आपके ऊपर जो है वो इंडियो इन्फ्लुएंस नहीं होती है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया होता, तो अगर आप वहाँ पर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है और आप सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो उसको अगर आप बाद में कैंसलेशन की तरफ जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से ऊपर जो है वो वहाँ पर जाकर फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई और भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स है और वो कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अवेलेबल है या उसको कोई भी फ्रॉड है या उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप उसको सिविल कोड के अंदर जो है वो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो चैप्टर 5 है उसका सेक्शन 39 के तहत जाएंगे और वहाँ पर आप अदालत में केस दायर करेंगे। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।